सर ये तो 3 साल से अच्छा रख रखाव करेंगे तो 3 साल से ज़्यादा भी टिकेगा, लेकिन कम नहीं टिकेगा। ओके। और इससे मेरे से 10 साल पहले से मेरे किसान है जो कमा रहा है, ओके। उसको उसी ड्रिप को दिखवाया मैंने। हाँ। तो वो बोला बहुत बेहतरीन ड्रिप है, मेरे लिए इसको मंगवा देना। मंगवा देना। मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज ये किसान भाई छत्तीसगढ़ से जलगांव आए थे ड्रिप खरीदने के लिए। तो भैया आपका नाम और आप कहाँ से आए? हाँ नमस्कार भैया, मैं बस्तर कोंडा गांव मांझी अड़गांव फरस गांव से हूँ, छत्तीसगढ़ से। ओके। तो आपने यहाँ आए तो अभी कितने एकड़ का ड्रिप खरीदा आपने? मैं 4 एकड़ का ड्रिप खरीदा हूँ और जो अपना रेन गन के बारे में जानकारी लेना है और खरीदना भी है। ओके। तो अभी आज लेके जाने वाले हो रेन गन भी? जी हाँ। ओके। रेन गन भी लेके जाना है और ड्रिप भी? ड्रिप 4 एकड़ का डन ले लिया है आपने, डन करवा दिया है। मैं 1 एकड़ का मंगवा लिया, मेरा ट्रांसपोर्टिंग सक्सेस हो गया, घर में पहुंच गया। ओके, मतलब आपने पहले हमसे 1 एकड़ का मंगवा लिया। हाँ। वो आपके घर में पहुंच गया। फिर आपको लगा कि एक बार वापस यहाँ आके देखना चाहिए क्या तो आप यहाँ पे आए। तो ऐसा क्यों हुआ? फिर अगर माल पहुंच गया था तो साधारण किसान भाई क्या सोचते कि भैया अभी माल आ ही रहा है तो मंगवा लो। तो फिर आप वापस यहाँ पे क्यों आए? क्या था आपके दिमाग में? वापस इसलिए आए कि छोटा छोटा समस्या है, जैसे ड्रिप को लगाना है, किस प्रकार का पाइप जोड़ेंगे हम लोग मोटर में, बड़ा पाइप है, छोटा पाइप है, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, कुछ छोटा छोटा प्रश्न है। ओके। और सर आपने जो ड्रिप इरिगेशन खरीदा वो हमारा वही पैकेज खरीदा क्या 11,500 में 1 एकड़? जी हाँ जी। तो आपने घर पे भी क्वालिटी देखी होंगी जब आया होगा। हाँ जी हाँ। और यहाँ पे भी देखी। तो सर बहुत सारे किसान भाइयों के मन में क्या आता है कि ये ड्रिप की क्वालिटी कैसे रहेगी या क्या रहेगी। तो अभी आपने तो देख लिया है। तो आपको क्या लग रहा है अभी की क्वालिटी कैसे है और कितने समय तक टिकेगा या कैसा है? जो भी आपने उधर भी कोई कंपनियों के साथ उसकी तुलना की होंगी। तो आपको क्या फर्क समझ में आया? सर ये तो 3 साल से अच्छा रख रखाव करेंगे तो 3 साल से ज़्यादा भी टिकेगा, लेकिन कम नहीं टिकेगा। और इससे मेरे से 10 साल पहले से मेरे किसान है जो कमा रहा है, उसको उसी ड्रिप को दिखवाया मैंने। हाँ। तो वो बोला बहुत बेहतरीन ड्रिप है, मेरे लिए इसको मंगवा देना। और नंबर आप यहाँ से दे दिया। तो सर उधर कितना खर्चा आता है 1 एकड़ का? लगभग 1 एकड़ का खर्चा आता है, ऐसे बहुत सारे कंपनी है, दुनिया भर का कंपनी है, तो ऐसे 60 से 65 हज़ार बता पर एकड़ का। और थोड़ा सा लो क्वालिटी होगा। सर एक अपन ने हम लोगों ने जब ये इस तरीके से वीडियो बनाई ना, तो कोई यूट्यूबर भाई है, उन्होंने एक वीडियो बनाई है और उसमें उन्होंने क्या बोला है कि ये 11,500 की ड्रिप ठीक है, ये तो अच्छी है, चल जाएगी, लेकिन जो सब्सिडी में आती है, जो 60,000 65,000 रुपए में आती है, वो अलग रहती है। तो आपने वो ड्रिप आपके घर में या आपके गाँव में देखी है? हाँ देख लिया। तो दोनों में फिर क्या फर्क दिखा आपको? फर्क है, महंगा है, अच्छा तो है। अब 11,000 साइज का रहेगा और 60,000 साइज का रहेगा, लेकिन जो सब्सिडी मिलेगा लास्ट में मिलेगा, पूरा किसान पैसा इन्वेस्ट करेगा उसके बाद। बराबर, आज पूरा पैसा दे दे। आपके तरफ भी वही सिस्टम है कि आज पूरा पैसा दे दो, बाद में आपके अकाउंट में पैसा आएगा। बस। और इतना पैसा तो किसान के पास है ही नहीं देने को। नहीं है। और मैं क्या है, जैसे 60,000 65,000 में 1 एकड़ का लगवाता है। अब यहाँ से मैं सामान लेके जा रहा हूँ, 3 एकड़ का लेके जा रहा हूँ। जैसे 60,000 का आधा 30,000 हो जाता मेरा सब्सिडी, तो 30,000 में 3 एकड़ का सामान जा रहा है। भले क्यों मैं 2 साल कमाऊँ, पैसा कमाने के बाद अच्छे से लगा लूँगा। हाँ, एक बार अगर वहाँ से आपको उत्पाद अच्छा आ गया तो आप और सर मैं क्या बोलूँगा कि देखो ड्रिप इरिगेशन क्यों करना है, हर एक किसान भाई ने इस तरीके से सोचना चाहिए कि भाई पानी एक जैसा गिरना चाहिए, जितना बोला है उतना गिरना चाहिए। और जो नली है उसकी जो आयु है ये जितनी बोली है, अभी हमने बोला है कि भाई 5 साल आप इस्तेमाल करो, आपको भी लग रहा है कि 3 साल तो आराम से चला जाएगा। हम भी बोलते भाई 3 साल एकदम आराम से जाएगा, आपको चौथे साल थोड़ा बहुत आधा 1 बंडल नया लेना पड़ेगा, कहाँ पे एक चूहे ने खाया होगा, कहाँ पे कट हुआ होगा, तो वो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, आपका ड्रिप वापस नए से हो जाएगा। और इसकी तो पूरी गारंटी वारंटी सब है 2 साल के लिए, आप उसके लिए बेफिक्र रहो। तो मेरा कहना क्या है कि फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ आना ही चाहिए? इसलिए लगा कि मतलब छोटा छोटा कुछ भूल हो जाता है। जैसे हम ही लोग फिट करेंगे या तो किसी से बुलाएंगे, लेकिन क्या है वो अपने हिसाब से फिट कर देगा। तो जैसे यहाँ कंपनी से जो
सजेशन मिलता है उसके हिसाब से नहीं करते हैं हम लोग। वो अपने हिसाब से पैसा बचाने के हिसाब से काम करते हैं, जो किसान को बाद में महंगा पड़ता है। तो सर अभी आपका कुछ सवाल है, पूछिए। हाँ, जरूर सवाल है। मेरा सवाल ये है, मेरा 3 HP का मोटर है, मतलब वहाँ से जो पानी 2 इंच निकल रहा है और मेरे को ले जाना है 600 मीटर दूर ले जाना है, मतलब आधा किलोमीटर ले जाना 3 HP की मोटर है। हाँ। और 600 मीटर लंबा दूर लेके जाना है और फिर हाँ। वहाँ ड्रिप लगवाना है। तो मेरा कहना यह है, वहाँ किस प्रकार से मतलब ड्रिप काम करेगा नहीं उतना दूर में ऐसे। देखो सर, ये सवाल बहुत सारे किसान भाइयों के मन में आता है कि हमारी मोटर यहाँ पे है, हमारा खेत यहाँ से 500 फीट है, 600 फीट है, या मीटर है या किलोमीटर है, ठीक है। तो आपने जो मुझे पहले पूछा था कि 2 इंची का पाइपलाइन करना चाहिए क्या, तो सर देखिए, आपके पास मोटर तो अभी फिक्स है कि 3 HP की मोटर है, आपको 3 HP का पानी आपने देख लिया है। हाँ, अभी कैसे रहता है कि यहाँ पे मान लो आपका घर है कि जहाँ पे बोरिंग है और उस दिशा में आपका खेत है, तो यहाँ से वहाँ तक अगर 10, 15, 20, 25 फीट का भी हाइट है धीरे धीरे, तो कोई ज़्यादा टेंशन का काम नहीं है, वो नॉर्मल है। 10-15 फीट कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। हाँ, कहीं पे अगर 10-10 फीट की सीधी ढलान है तो फिर आपको थोड़ा वहाँ पे प्रेशर आता है, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे हेवी पाइप इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं रहता है। कैसे रहता है कि यहाँ से भाई वो खेत है तो वहाँ यहाँ से वहाँ पे 10 फीट की हाइट है, लेकिन बीच में आधा किलोमीटर है, तो धीरे धीरे बढ़ा है, तो इससे कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो अगर आपके वहाँ भी वैसी सिचुएशन है, हाँ, तो आपका जो पानी है वो दिखना रहता है, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि हाँ सर 2 इंची का पाइपलाइन चल जाएगा, और लेकिन वहाँ पे अगर पानी ज़्यादा रहा तो क्या होगा कि वो पानी वो पाइपलाइन में बैठेगा नहीं और फिर दबाव आके आपकी पाइपलाइन फूटेगी। अगर मैंने बोल दिया कि नहीं आप 2.5 इंची या 3 इंची का पाइप इस्तेमाल कर लो, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका मान लो पानी कम रहा, तो फिर उधर जब पानी पहुंचेगा तो वहाँ पे प्रेशर ही नहीं रहेगा। तो आपको नॉर्मल परिस्थिति में अभी 3 HP की मोटर है, तो आप क्या करना कि ठीक है, आपको 2 इंची 2.5 इंची जो भी 2 या 2.5 दोनों चलेगा, 3 इंची का नहीं करना चाहिए पाइपलाइन, क्योंकि मोटर छोटी आपकी है। तो आप जो भी पाइपलाइन करेंगे आप कीजिए, और शुरुआत में 1 या 2 दिन आप चेक करो कि भाई कुछ प्रेशर वगैरह तो नहीं आ रहा है। PRV लगवा दो, हमारा प्रेशर रिलीज वाल्व। तो उससे क्या होगा कि आप ये पहले तय करो कि आपके पास जो पानी हो वहाँ पे बैठ रहा है कि नहीं। इसके लिए अभी एक वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, एक हमारा काम चालू है, जल्दी वो वीडियो आ जाएगी कि मोटर का सिलेक्शन कैसे करना, पाइपलाइन का सिलेक्शन कैसे करना, तो वहाँ पे आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन तब तक क्या करना, तो भाई ठीक है, अभी 2 इंची का भी पाइपलाइन आप करेंगे तो कर लीजिए, और आप पहले शुरुआत में ये देख लेने का कि वहाँ पे कोई ज़्यादा दबाव वगैरह तो नहीं आ रहा है। मान लो ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए क्योंकि 3 HP की मोटर है, हाँ, लेकिन आ रहा है तो कुछ पानी आपको बाईपास निकालना पड़ेगा। और फिर वहाँ पे जब पानी जाएगा, देखो अगर आप बोलते कि हाँ भाई ये पानी वहाँ लेके जाना है तो खुला है, पाइप का जो मुंह है वो खुला है, तो प्रेशर आएगा भी तो निकल जाएगा। लेकिन ड्रिप इरिगेशन के लिए 1 kg प्रेशर लगता है, तो आपका पाइप वहाँ जब खेत में पहुँचेगा तो उसी को आप आपका सबलाइन जोड़ेंगे, उसी को आपकी नलियाँ जोड़ेंगे, और आपके ड्रिप में 1 kg प्रेशर चाहिए, मतलब आपके पाइपलाइन में भी 1 kg या उससे ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो शुरुआत में आपको ये 2 दिन 4 दिन आप देख लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, तो मेरे हिसाब से तो 2 या 2.5 इंची के पाइपलाइन में आपका काम हो जाना चाहिए, आपको कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। और कोई सवाल? जो प्रेशर रिलीज वाल्व जो लगाएंगे सर, 600 मीटर लंबा है, आधा किलोमीटर, तो मतलब कितना लगेगा, कैसे? नहीं सर, प्रेशर रिलीज वाल्व कहाँ लगवाना चाहिए, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रेशर रिलीज वाल्व है ना, कभी भी मोटर के पास लगवाना चाहिए। ये आपकी मोटर है और ये आपका खेत है आधा किलोमीटर, तो कभी भी एक प्रेशर रिलीज वाल्व आपने मोटर के पास लगवाना चाहिए, क्योंकि प्रेशर देखो कब बढ़ेगा, जब पानी जाएगा कहीं पे रुकेगा और फिर वहां से वो बैक प्रेशर बनाते आएगा। ऐसा नहीं होता है कि आगे पानी जा रहा है तो भी बैक प्रेशर बनेगा। तो जब कभी प्रेशर बढ़ता है तो मोटर के आसपास ही बढ़ता है ज़्यादा। एक ये सिनारियो हो गया। दूसरा सिनारियो कब होता है कि आपका पाइपलाइन जा रहा है और नीचे के दिशा में गया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पानी तो आराम से नीचे यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ ऊपर चढ़ाने के लिए उसको ताकत लगेगी और ये बैक प्रेशर इधर आएगा।
तो फिर यहाँ पे एक लगवाना चाहिए। तो इस तरीके से अभी जो तीसरा सिनारियो रहता है कि 2 पाइप जहाँ पे एक होके आगे जाते हैं, तो वो सिनारियो का आपके तरफ नहीं है। तो आप ये दोनों में से अभी देखो आधा किलोमीटर है, आप एक लगवाएंगे मोटर के पास तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसी पाइपलाइन होंगी तो आपको ऐसा एक लगवाना पड़ेगा, बाकी कोई लगवाने की जरूरत नहीं। और सर जो एयर वाल है उसको? एयर वॉल इसका विपरीत, जी मोटर के पास तो एक लगवाना ही है, क्योंकि देखो जमीन के नीचे से जब पानी आ रहा है ना, तो उसमें से हवा निकालना जरूरी है, तो ये मोटर के पास एक लगाओ। और ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पे ऊपर लगवाना पड़ता है, क्योंकि हवे का जो ये रहता है नेचर, ये ऊपर जाने का रहता है, नीचे नहीं। पीआरवी नीचे लगवाया और एयर वॉल ऊपर लगवाएंगे, तो उल्टा। ठीक है, और कुछ सर? ठीक है सर, इतना ठीक है। तो सर आप वहाँ से यहाँ बोलिए जी, बोलिए। जी, जी। सर मेरा कहना जैसे मोटर से पानी बह रहा है, तो मोटर के बाद हम लोग प्रेशर रिलीज वाल लगाएंगे। प्रेशर रिलीज वाल लगाने के बाद मोटर के पास देखो सबसे पहले आपने एयर वॉल लगवाना चाहिए, और एयर वॉल के बाद में पीआरवी लगाओ, अच्छा प्रेशर रिलीज वाल। अच्छा, और आपका जैसा एनआरवी का वहाँ पे नेचर है, वैसा एक एनआरवी आएगा, नॉन रिटर्न वॉल। उसके बाद फिल्टर लगाना। हाँ, और कुछ? ठीक है सर, और ये बढ़िया है सर, लेकिन अब जो हम लोग को ये वाला ये बहुत सारे हैं, ये ड्रिप के अलग अलग सैंपल है। हाँ, सैंपल हैं, बहुत सारे हैं। तो ये जैसे छोटा पाइप, मैं बड़ा बताता पाइप। हूँ, हाँ बोलिए। जी, हाँ जी, बोलिए ना, बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए ना, आपने ये खरीदा है? हाँ हाँ जी, हाँ। मैं एक खरीदा हूँ। तो तो मतलब ये इसको जो हम लेटरल पाइप बोलते हैं, लेटरल पाइप का लंबाई कैसे रखना है, कितना दूर तक रखना है इसका? अधिक से अधिक और कम अधिक से देखो, कम से कम कितना भी रखो वो कोई दिक्कत नहीं है। अधिक से अधिक सब लाइन के एक बाजू में 200 फीट जी और दूसरे बाजू में 200 फीट। जी जी, बस आप 200 की जगह आपका खेत 220 आ रहा है तो चला लीजिए, 20 फीट के लिए मैं नई सब लाइन डालूंगा ऐसा मैं बोलूँगा नहीं। जी लेकिन अगर 220 फीट से ज़्यादा जा रहा है जी, तो फिर आप 2 सब लाइन डालना आपको पूरेगा। हाँ। और कुछ? सर ये था एनआरवी डालेंगे, ये मोटर एनआरवी, एयर वॉल और फिल्टर। हाँ, एयर वॉल पहले भी आ सकता है, एनआरवी के हाँ पहले ही लगवाते हैं, जी, हाँ जी, क्योंकि नॉन रिटर्न वॉल से जो बैक प्रेशर आएगा जी जी, तो वो आगे पानी ही रहेगा, उसके पहले एयर निकालना जरूरी रहता है। जी जी, और कुछ सर? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो सर आप वहाँ से यहाँ आए, हाँ आपने हमारे आदमियों से बात किया, हाँ, बात किया सर। तो आपको नॉलेज अच्छा लगा उनका? हाँ, बहुत जो भी बढ़िया आपने knowledge पूछा उनका सब डिटेल और जवाब दे पाए? जी सर, जी सर। तो ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर इतने लंबे से ड्रिप खरीदने के लिए आए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है ड्रिप के बारे में, मल्चिंग के बारे में, ब्रश कटर, रेन गन के बारे में, तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। आप उनको कॉल कीजिए, उनके नंबर मैंने बीच बीच में दे दिए हैं। और अगर आपको भी लगता है कि आपका कुछ सवाल का मैंने जवाब देना चाहिए तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका अगले वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।